बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना मंथली हॉरोस्कोप मई 2024। ये तमाम बुरूज के लिए कैसा रहेगा और मई 2024 में क्या चीज़ें होंगी, तमाम ज़ोडिक साइन के हॉरोस्कोप से देखेंगे। और जो हमारा पहला ज़ोडिक साइन है जिसे बुर्ज हमल कहते हैं, इंग्लिश में इसको एरिस कहा जाता है, इनके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट ज़ोडिक साइन में। यहाँ पर आप एक देखें कि जुपिटर जो है वेस्टर्न और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजिट यानी अपना साइन चेंज करेगा। वेस्टर्न के मुताबिक ये बुर्ज सौर से बुर्ज जौज़ा में ट्रांजिट करेगा और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 मई से ये ट्रांजिट कर जाएगा आपके एरीज साइन से टॉरस साइन के अंदर। तो ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम इसको वीकली हॉरोस्कोप में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मंथली हॉरोस्कोप है उसको हम सिर्फ उसमें अहम चीज़ें देखेंगे कि इनके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनकी ज़िंदगी के अहम शोबा जात हैं उसमें क्या कमियाँ और क्या अच्छाइयाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव तमाम इवेंट्स देखेंगे। शुरू करते हैं अपना हॉरोस्कोप बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वाले अफराद, इनकी सेहत के मामलात को देखते हैं इस वीक में। बुर्ज हमल वाले अफराद के अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मंथ थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आता है इनकी सेहत के हवाले से। इनको अचानक जो डिज़ीज़ है, एक्यूट डिज़ीज़ जिसे कहा जाता है, उसका अटैक हो सकता है और लेकिन ये मुख्तसर पीरियड के लिए होगा और इस टाइम पीरियड में आपने थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से चलना है। इलाज की तरफ आपने तवज्जो देनी है। जो क्वैक्स हैं यानी कि जो गैर मुस्तनद मौलजीन हैं उनकी तरफ आपने रुजू नहीं करना, वरना आपको सेहत के हवाले से शदीद आपका जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको अपने जो माउथ है, आपका चेहरा है, इस हवाले से इस तरह के अमराज ज़्यादा हो सकते हैं। नाक, कान, गला, दांत, ये चीज़ें जो ऑर्गन्स हैं ये ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और अपने दांतों को आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। नफसियाती तौर पर और असाबी तौर पर जो आपको जो अमराज है वो लाहक हो सकते हैं, यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की जो सिचुएशन है ये आपको फेस करना पड़ सकती है। और इस चीज़ से बचने के लिए आप सबसे बेहतरीन चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह इस परेशानी से और इस कैफियत से आप बाहर निकल सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपके माली मामलात कैसे रहने वाले हैं। ये माह जो है इसमें थोड़ा सा आपको मोहतात होकर चलना पड़ेगा क्योंकि माली मामलात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। अपने अफसरान बाला से आपका इख्तलाफ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपके ताल्लुकात डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है और आपको इस हवाले से माली तौर पर भी शदीद नुकसान होने के इम्कानात नज़र आते हैं। इसलिए आपने एहतियात बरतनी है और कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना जो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इसमें अगर हम मज़ीद देखें तो सरमायाकारी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर सोच रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि अभी इसके जो हालात हैं वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं। और इसी तरह के और भी मंसूबे जो आप करना चाह रहे हैं उसको अभी पेंडिंग करें क्योंकि इस माह में कोई बहुत अच्छा कम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा कि आपको माली फ़वाइद हो सकें। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर की, प्रोफेशन की। इस माह आपके जो कैरियर प्रोफेशन है यहाँ पर हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं स्टार की पोजीशन, आपको मुहतात होकर चलना पड़ेगा
اور کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتی ہے، اور آپ کی جاب کی جو پوسٹنگ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، اور آپ کو اس بات میں زیادہ محتاط رہنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے افسران بالا سے کسی بھی طرح کے تنازعات کے اندر مت الجھیں۔ اب اس میں مزید اگر ہم دیکھیں تو آپ کی طبیعت غیر مطمئن رہیں گے، ڈپریشن رہے گا، جاب سے ریلیٹڈ سٹریس رہے گا، کام سے ریلیٹڈ، اس لیے تھوڑا سا اپنے صبر و تحمل سے چلنا ہے۔ ایسے افراد جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو تعلیمی طور پر ایک میڈیم ایوریج منتھ نظر آتا ہے، کوئی بہت اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے محبت کے معاملات کی اگر ہم بات کریں تو بھی ہمیں وہاں پر کوئی بہت اچھا کمبینیشن نظر نہیں آتا کہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہے وہ اچھے اور بہتری کی طرف جا سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ٹریول کے حوالے سے ان کے لیے ایسا منتھ کہ جس میں ان کو ٹریولنگ میں کوئی فائدہ ہو۔ اگر یہ جاب کے یا بزنس کے حوالے سے ٹریول کرتے ہیں اور کوئی ڈیلز کرتے ہیں تو یا کوئی اچھا پازیٹیو ان کو ابھی رسپانس ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سفر کے دوران کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، جسمانی طور پر آپ کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں گے جو سفر ہے وہ بلا وجہ آپ نے سفر نہیں کرنا۔ اور اگر آپ مزید اس حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ ٹریول کریں آپ کے ساتھ کوئی پرسن ہو، اگر کوئی ایمرجنسی کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ کال بیک کر سکے، آپ کو دیکھ سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے جو فیملی میٹرز ہیں، آپ کے فیملی میٹرز میں چیزیں جو ہیں وہ اچھی نظر آ رہی ہیں، گھریلو ماحول بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے جو معاملات ہیں، جو کوئی ایسے میٹر چل رہے ہیں جو جس میں پریشانی آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ اب وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکیں گی، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، والدین کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل سکے گی۔ بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ مہینہ آپ کے بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا سٹرگلنگ رہے گا، ان کی صحت کے حوالے سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، ان کے رویوں کی وجہ سے آپ کے ان کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اس لیے اس منتھ کے اندر کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے ساتھ ایک ماڈریٹ یعنی نیوٹرل مزاج رہ کر بات کریں تاکہ کہیں بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔